Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको लीनियर इक्वेशन का मेथड बता रहे थे। सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड में पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रीवियस क्लास में कुछ बताए थे। एक का मान निकाले, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट कीजिए। पुटिंग का ही दूसरा नाम सब्स्टिट्यूट था। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एक का मान निकालते हैं और दूसरे में मान भरते हैं, पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्ड प्रॉब्लम, अब एक मजेदार वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज है 3.3 का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्सरसाइज का ही, और ये एक्सरसाइज में आया। एक्सरसाइज का 3.3। आइए अब इसका क्वेश्चन देखता हूँ क्या सब है। एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें आपको एक मजेदार वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है। द टैक्सी चार्ज ऑफ सिटी। टैक्सी चार्ज एक्सरसाइज का ही वर्ड प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। तो फिक्स चार्ज से सेंस हुआ कि आप टैक्सी में सीधे बैठ गए और वहाँ से सीधे फिर उतर जाइए, थोड़ा सा भी चलिए नहीं। तो जो उसका फिक्स चार्ज है बैठने का वो आपसे ले लेगा। सपोज इसमें फिक्स चार्ज की और एडिशनल दोनों चार्ज तो मांगिए कर रहा है, डिमांड कर रहा है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ कि फिक्स चार्ज क्या है वह आपको बताना है। और एडिशनल चार्ज मतलब जितना किलोमीटर तक जाएंगे। सपोज तो उसका फिक्स चार्ज 50 रुपया है, 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो 10 रुपया लेगा। तो अगर हम 4 किलोमीटर गया तो 4 गुने 10 तो 40 रुपया तो ये हुआ, और 50 फिक्स चार्ज। तो 40 50 90 रुपया हमसे लेगा। अगर हम 1 किलोमीटर तक गया तो 10 रुपया एडिशनल, और फिक्स जो 50 है तो 50 10 60 रुपया लेगा। तो आप फिक्स चार्ज मतलब समझा। आप वहाँ बैठ गए और उसमें से फिर पूरा उतर गए, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं गए, तब भी आपसे वह फिक्स चार्ज की डिमांड कर देगा। आइए, फिक्स चार्ज का मतलब और एडिशनल चार्ज मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी चार्ज उसको बनेगा, वो आपसे दोनों चार्ज ऐड करके। कौन कौन चार्ज? फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। चलते हैं, सवाल समझाने के बाद अब आप उसको बनाएंगे। सवाल समझाने के बाद अब उसको आप देखिए क्या क्या कर रहा है। एक है कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर पेड किया, RS 105। तब मांगते हैं लेट फिक्स चार्ज PX एंड चार्ज पर किलोमीटर Y। लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज X रुपया एंड चार्ज पर किलोमीटर Y रुपया
तो अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर तक गया तो 10 गुना वाई रुपया, 1 किलोमीटर में वाई रुपया, तो 2 किलोमीटर में 2 गुना वाई, 3 में 3 गुना वाई, 10 में 10 गुना वाई, 10 किलोमीटर तक जाता है तो इतना रुपया हुआ इसका, और इसका रुपया हुआ, दोनों रुपया मिल करके है 105। इससे देखिए क्या बन गया बेटा समीकरण फर्स्ट, x प्लस 10y, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अगेन आल्सो अगला पढ़िए, अगला में क्या है, अगर वह 15 तक जाता है तो 155, 15 तक जाता है तो 155 पेड करता है, 15 किलोमीटर तक अगर जाता है तो। और आंसर में फिक्स चार्ज एक्स, इस बार 15 गया तो 15 गुना वाई, और पैसा लगता है 155, अर्थात एक्स प्लस 15y इक्वल टू 155, इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट भी हमने आपको बताया, निकाल लिया, सेकेंड भी निकल गया। फिर से समझिए, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, चार्ज पर किलोमीटर वाई, तो अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन x प्लस 10y मिलकर के 105, और x प्लस 15y सेकंड कंडीशन में 15 किलोमीटर तक जाता है, तो 15 किलोमीटर में ये आया। इस प्रकार से आपका ये दो इक्वेशन बन गया, दो समीकरण बन गया। अब आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, तो एक का मान निकाल करके दूसरे में भर देते हैं। सपोज अगर हम इसी से मान निकालते हैं तो फिर x का मान यहाँ पुट कर देते हैं, निकालिए इससे x का मान, x इक्वल टू 155 इधर चल जाएगा तो माइनस में 15y। अब ये x का जो आपका वैल्यू निकला, मान निकला, यही मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation first, we have substitute the value of x in equation first, we get। अब जो सब्स्टिट्यूट जहाँ लिखे हैं, यहाँ कल सिखाए थे ना, सब्स्टिट्यूट या पुट भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पुटिंग और सब्स्टिट्यूट, तो मेथड है सब्स्टिट्यूट, इसीलिए बार बार सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज करते हैं। वैसे पुटिंग लिख देगा तो गलतियां नहीं होगी। तो चलते हैं, अब हम ये x का मान फर्स्ट में भरते हैं। फर्स्ट समीकरण है मेरा x प्लस 10y इक्वल टू 105। x का मान आया 155, माइनस में 15y, और प्लस में 10y, और 105। अब आप देख रहे हो इसमें क्या आएगा, क्या आया 155, इसमें यह घटेगा, प्लस माइनस है तो माइनस में हो जाएगा 5y, और माइनस में 5y के बाद इक्वल टू देखिए 105। अब ये घर कर देते हैं, सॉल्व हो गया, ये आसान था। 155 में से 105 और ये 5 इधर भेज दिया, प्लस में आ गया, इसमें घटेगा तो 0 और ये 5 इक्वल टू में 5y, और तब जो y निकलेगा तो y के साथ का 5 नीचा और 50 ऊपर जाएगा, कट करके 10, यही 10y का वैल्यू हुआ। अब इसमें x निकालेंगे, x में यहाँ मान भर देंगे, क्या निकला हुआ है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 इंटू y का वैल्यू 10। अब आप देख रहे हो 150 घर करके 5 आया। अब आप बोलिए x माने थे फिक्स चार्ज,
फिक्स चार्ज कितना आया, 5 रुपया आया, और पर किलोमीटर के हिसाब से एडिशनल चार्ज 10 रुपया आया। अगर आप 2 किलोमीटर तक गए तो 2 किलोमीटर तक जाने में कितना लगेगा आपको, फिक्स चार्ज 5 रुपया प्लस 2 किलोमीटर गुना 10, 1 किलोमीटर में 10 रुपया, 2 किलोमीटर में 20 रुपया, तो ये 20 रुपया ये हुआ, और फिक्स चार्ज 5 है तो आपसे 25 लेगा। ये फिक्स चार्ज आप 1 किलोमीटर तक जाएं, 2 किलोमीटर तक जाएं, 5 किलोमीटर तक जाएं, या फिर उसके गाड़ी में बैठ गए और सीधे उतर गए, तब भी आपसे फिक्स चार्ज की डिमांड कर सकता है। तो इस प्रकार से मजेदार सवाल है, और वर्ड प्रॉब्लम को मजेदार करके ही पढ़ेंगे। आपका स्टडी बुक में संभवतः एग्जाम्पल सब में भी ढेर सारा सवाल से बना हुआ भी है, आप उन्हें पढ़ेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। चलते हैं एक और एग्जाम्पल फ्रैक्शन वाला समझाते हैं क्वेश्चन, और ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, फाइंड द फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 टू एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आइए इसी का एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम, इसी चैप्टर से एक वर्ड प्रॉब्लम जो फ्रैक्शन वाला वर्ड प्रॉब्लम है, कहता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन ये बन जाएगा। अगर घटाते हैं या जोड़ते हैं, जो भी कंडीशन दिया है, सवाल सबको पढ़ करके, सवाल को समझ करके काम करेंगे, वेरी इजी होगा। कहीं भी ज़्यादा प्रेशराइज या माथापच्ची की बात नहीं है, वेरी इजी होगा। आप पढ़िए ध्यान से और समझिए, देखिए फिर क्या मजा आता है इस क्वेश्चन सब बनाने में। वेरी इजी सब है, सिर्फ मन चित स्थिर करें और सॉल्व करें। चलते हैं अब हम लोग अगला सवाल में। तो अगला सवाल है फ्रैक्शन वाले सवाल है। तो 9/11 होती है, कोई भी फ्रैक्शन हो जाती है, बिकम माने होना। यदि 2 ऐड करते हैं बोथ, दोनों में, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, तो आप ही के बुक का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखे, यहाँ आएगा लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पर रेटर है आर है, यहाँ एन है नेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अर्थात x/y। ये फ्रैक्शन बन गया। अब अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि 2 इज एडेड बोथ एन और डी में, तो 11/2 बनता है। कंडीशन है कि x/y, तो 2 इसमें भी जोड़िए और 2 इसमें भी जोड़िए, तो ये बिकम बन जाती है 9/11। और फिर इससे अगला 3 एडेड बोथ, तो बिकम 5/6। 3 एडेड बोथ, अगर ऑल्सो कर देते हैं, ऑल्सो अगर दोनों में कर रहा है इस बार कि अगर 3 जोड़ दिया, 3 एडेड बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6, ये बिकम 5/6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बढ़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे एक समीकरण बढ़ेगा, फिर दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि पढ़ करके वर्ड प्रॉब्लम जहां भी हो वर्ड प्रॉब्लम, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पढ़िए, समझिए, और समझ गए तो फिर उसका इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बन जाने के बाद बारीकी से ढंग से सॉल्व करें, मिस नहीं होगा, गलती नहीं होगी। आपने देखा
कितना बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है, पढ़ करके आप भी पढ़िए, पढ़ने का आदत डालिए। पढ़ करके जब आप समझ जाएंगे और सही सही इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करने में वेरी वेरी इजी होगा, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं आगे हम लोग इसी सवाल को आगे सॉल्व करते हुए इक्वेशन तक बता देते हैं और फिर आप उसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर एग्जाम में दे दिया रहे कि इन्हें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूसिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो भी मेथड रहे, अगर इंडिकेट कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जैसा इंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से काम करना है। इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध काम करेंगे, इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में काम करेंगे तो ये अनुशासनहीनता का बात हुआ। अनुशासन यही सिखाती है कि आपको जैसा इंस्ट्रक्शन है, जैसा निर्देश है उसी अनुसार आप काम करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर सवाल में दे दे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हर हाल में इसी मेथड का यूज करेंगे। सॉल्व बाय एलिमिनेशन, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व बाय रिड्यूसिंग, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो भी दिया रहेगा इंडिकेट अगर है तो उसी हिसाब से चेंज करेंगे। अभी यही 3-4 टॉपिक अभी हम लोग कहा है, यही अब 1-2 क्लास में समझाएंगे। तो फिर चलते हैं हम इसमें समीकरण बनाते हैं। इसका आपको पता है, सबको पता है, क्या पता है इसमें बीसीएम करते हैं। बीसीएम मतलब बाय क्रॉस, तो बाय क्रॉस करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं इसमें और क्रॉस से गुना करने पर कितना आएगा 11x प्लस में 22, फिर यहाँ भी 9y प्लस 18। क्या किया हमने इसको बीसीएम किया और बीसीएम करने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है। बीसीएम कीजिए और फिर इसके अगला स्टेप में लिखाएगा 11x, इस 9 को इधर लाते हैं तो माइनस में 9y इक्वल टू 18 और ये इसको इधर भेज दिया तो माइनस में ये आया 22। अब यहाँ पर 11x माइनस 9y और यहाँ पर घट करके 4 माइनस में ये माइनस 4। अब अगर इसमें समीकरण फर्स्ट है इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। चलते हैं समीकरण सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं बीसीएम करके। तो बीसीएम करेंगे तो 6 में x प्लस 18 और 5 में y प्लस 15, इस प्रकार से इसमें आया 6x माइनस 5y और 15 माइनस में 18 और इसमें आया अब 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस में 3। अब यदि हम इसमें से इसको समीकरण 2 मानते हैं, अब हम निर्णय लेंगे और जल्दी में जस्टिफाई करेंगे जो दोनों में किसका मान निकालकर किसमें पुट करें। तो आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, इसी में निकालना है y का वैल्यू तो निकाल लेंगे या x का निकाल लेंगे, किसी का भी, और एक में निकाल करके और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यही चीज सिखाता है ये विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, जिसको कि हमने बताया अभी जो सब्स्टिट्यूट मेथड है, इसीलिए इस वर्ड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट या फिर पुटिंग। तो दोनों में से किसी एक में क्या करें, क्या किया जाए, इसी को उधर भेज देते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6x इसको ले आते इधर तो प्लस में 3 और 5 वाला को भेज देते इधर तो इक्वल टू 5y। अब इसमें से y निकाल लेते हैं और y निकाल लूंगा तो क्या होगा, y इक्वल टू y के साथ में 5 है तो 5 नीचा और 6x प्लस 3। अब देखो बेटा ध्यान से, ये निकला
y का मान, यही y का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। Substitute the value of y in equation first, we have substitute the value of y in equation फर्स्ट में भरेंगे, क्योंकि सेकंड को सॉल्व किया है। इक्वेशन फर्स्ट we get, हम क्या पाते हैं, मान भर देंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट में करिए, यहाँ है 11x माइनस 9y माइनस में 4, y का वैल्यू भरेंगे। तो 11x माइनस 9, देखिए y का वैल्यू क्या क्या है, 6x प्लस 3 और बट्टा में 5। हमने y के जगह इसका मान भर दिया और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आएगा 11 में x माइनस, अभी 9 से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 9 6 जा 9 6 54, 54 में x और प्लस माइनस में 27। तो 9 से तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ नीचा में 5 है, तो ये 5 ये देख रहा है आपने, 9 से तुम किया और नीचा में 5 है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक रखे इसको, अगर अभी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, ये पूरा इसमें है 5। अब देखा कि हम 9 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और तब इसके बाद आया ये 5 और यहाँ पर इक्वल टू में है माइनस में 4। आप इसके अगला स्टेप बढ़ाएंगे, तो अभी इसको बीसीएम नहीं करेंगे 5 के साथ में, यहाँ पर फिर 1 लगाएंगे नीचा में और तब पुनः फिर इसको सिंप्लीफाई करके और x का वैल्यू इससे क्या निकल जाएगा, लास्ट में x का वैल्यू निकल जाएगा और यही x का वैल्यू निकल जाएगा जो आंसर आएगा। और फिर यही मान फिर यहाँ भरेंगे y में और इसको सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप हर हाल में सिंप्लीफाई रूल का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, तो गलतियां बिल्कुल ही नहीं होगी। गलती उस जगह पर मिस कर जाते हैं बच्चे जब बहुत तेजी में फास्टली कैलकुलेशन कर लेते हो या फिर सिंप्लीफाई के रूल को दरकिनार कर देते हो। सिंप्लीफाई का रूल ढंग से आनी चाहिए। अब हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।